आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन है हमारे पास। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड is acted upon by external force F equals to sin t Newton. If the oscillator is at equilibrium at t equals to 0, at later times its position will be proportional to, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हमारा SHM का ऑसिलेटर, मतलब हमारी एक बॉडी है, ये SHM कर रही है, ऑसिलेट कर रही है SHM के थ्रू। ठीक है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है 80 पे अगर हमारा ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे था और उसी टाइम पर हमने एफ इक्वल टू साइन टी का एक इस पे फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, तो जो हमारा रिजल्टिंग एसएचएम होगा, जो नेट एसएचएम आएगा नया वाला, वो इनमें से किस ऑप्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज अगर 2 न्यूटन का फोर्स नहीं लगता तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा एसएचएम के केस में, वो होता है ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है किसमें, एसएचएम के केस में। अगर हमारा जो एक्स अगर वेरी कर रहा है ए साइन ओमेगा टी, तो हमारा एक्स ए की एक्सेलरेशन इक्वेशन नहीं आ जाती, क्योंकि इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ओमेगा की वैल्यू है 4। ठीक है, ए तो हमारा यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब जब हम इसको बोला गया कि टी इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू 0 पर हमें देखना पड़ेगा एक्स की लोकेशन क्या होगी। तो एक्स एट टी इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, हाँ हो गई। एट टी इक्वल्स टू 0 यहाँ रखने पर क्या एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी 0 आ रहा है, मतलब हमारे एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये होगी और हमारे एसएचएम की इक्वेशन ये होगी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, अगर हम फोर्स निकालें एफ इक्वल्स टू एम से, तो हमारा जो ऑसिलेटर का फोर्स होगा, जैसे स्प्रिंग होती है कुछ केसेस में, तो वो हो जाएगा, हमारी जो फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी वो होगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे फोर्स आ गया। ठीक है, उसमें नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने एक्सटर्नली एक और एफ इक्वल्स टू साइन टी फोर्स लगा दिया है। ठीक है, जब एफ इक्वल्स टू साइन टी फोर्स हम इसमें साथ में लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू जब साइन टी इसमें ऐड कर देंगे तो अब जो हमारा एफ रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये जो हमारा इनिशियल फोर्स था प्लस ये हमारा जो साइन टी न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू थी 4, तो 4a साइन ऑफ 2t, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमारी थी 2। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर करने पर ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकलते हैं। ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो होगा साइन टी अपॉन 1/m माइनस 4a इंटू साइन ऑफ 2t, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब x के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास होता है a इज इक्वल्स टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी हम a को अगर 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले से v रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, जब पहली बार इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस टी बाई एम प्लस 2a कॉस ऑफ 2t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वी रिजल्टेंट। अब एक्स रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन टी बाई एम प्लस ए साइन 2t। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा एक्स वो प्रोपोर्शनल आ रहा है माइनस साइन टी के और प्लस साइन 2t के। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे इसमें से कौन सा प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में हमारा साइन टी और साइन 2t है, और दूसरा क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है उन दोनों में से अपोजिट साइन किसका है। फिर अब प्रोपोर्शनलिटी, तो फिर हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन तो आ जाएगी जो हमारी एम और ए की वैल्यू होगी हमारे पास। तो ऐसा केस है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए, जिसमें हमारा साइन टी और साइन 2t दोनों है और दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।